मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में फ्रेश जॉब्स आई है। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए आप अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, तो सारा इस डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट के गुजरानवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी जॉब्स आई है जिसकी लास्ट डेट है ना वो 10 जनवरी है। ठीक है, तो इसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर लेना। और साथ हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में भी जॉब्स आई है, उसकी लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन सबमिशन की वो क्या है 22 जनवरी है। ठीक है, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस जॉब के लिए? रेवेन्यू ऑफिसर के लिए। ठीक है, तीनों में यहाँ पर आई है। ठीक है, और ये क्या है रेवेन्यू ऑफिसर जो इसकी आई है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में, उसमें बेसिकली क्या है मिनिमम एज क्या है 21 है और मैक्सिमम एज क्या है वो 33 है। 28 ईयर मैक्सिमम, इसमें 5 ईयर्स क्या है वो एज रिलैक्सेशन इंक्लूड करके 33 साल बन जाती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्वेंट की है, रेगुलर एम्प्लॉय रहे हैं या हैं, तो आप क्या है आपको 10 ईयर की आप रिलैक्सेशन मिल जाती है। यानी आप फिर क्या है 33 की बजाय आप 43 साल तक जना आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ओपन मेरिट क्या है वो 2 सीट्स है। पंजाब का विमेन का क्या है 1 सीट है, माइनॉरिटी का 1 सीट है, सिंध रूरल का ओपन सीट 2 है, सिंध जो है ना वो अर्बन का 2 इसमें 2 सीट्स है। ठीक है ना, और फिर क्या है जो KPK है इसमें 2 सीट्स है, ओपन मेरिट है। ठीक है, KPK वुमेन में 1 है, फाटा में 1 है और AJK में क्या है वो 1 सीट है। टोटल मिला के ये क्या हो जाता है 13 सीट बन जाती हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन किया है इसके लिए MBA है, MCOM है, MSc किया हो, कंप्यूटर साइंस हो, MSc हो, MA हो, स्टैट्स हो, मैथ्स हो और इकोनॉमिक्स हो। ठीक है ना, और क्या हो आपकी पूरे एकेडमिक कैरियर में एटलीस्ट 2 क्या होने चाहिए आपकी फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम क्या है 2 फर्स्ट डिवीजन इन द इंटायर एकेडमिक कैरियर, तो तब क्या आप एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का जो विंडोज़ है MS ऑफिस इसका थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर की जॉब आई है, उसके लिए आप लाजमी तौर पर क्या करें वो अप्लाई करें। और इसके अलावा लाइन सुपरडेंट के लिए भी आई हुई है और ये SDO के लिए या जूनियर इंजीनियर के लिए भी इसमें सीट्स जो है ना वो आई हुई है। ठीक है, इसका गाइस आपने अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर रोकूंगा। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए मैं आपको क्लासेस में बेसिकली ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ये जो प्रोफेशनल पार्ट है वो बेसिकली वो मैंने कवर की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड MCQs है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही डिटेल इसके ऊपर मैंने पूरा एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, 60+ क्या है ये लेक्चर्स है। ठीक है ना, और ये बेसिकली कैसे हैं कि ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या अगर कोई डेप्रिसिएशन का कोई चैप्टर है, एडजस्टिंग एंट्रीज का कोई है चैप्टर है, तो मैंने सिर्फ क्या किया इसके ऊपर जितनी भी रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक्स है, इसके जो सब टॉपिक बन रही हैं वो मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं। डेप्रिसिएशन के साथ जो भी रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं वो मैंने क्या किए हैं एक इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं। तो मैंने सारे टॉपिक्स वाइज क्या किए, मैंने आपको वीडियोस कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का जनाब कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है। ठीक है, और ये आपको क्या होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसको आप जब भी आप दे सकते हैं और जिधर भी आप हैं उसको आप देख सकते हैं। और इसके जो डेमो लेक्चर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। राइट, और इसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा अगर आप जना वो टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो प्रिपरेशन का जो फोकस है, कोर्स का जो फोकस है वो इन पार्ट्स के ऊपर बेसिकली है। ठीक है, डिटेल कोर्स है, कंप्रिहेंसिव कोर्स है। तो अगर आप इसको इंटरेस्टेड है गाइस ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स जो है ना आप ले सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो है ना इसके अप्लाई के लिए आप जो है ना मैपको की कैरियर में यहाँ पर गूगल सर्च में लिख सकते हैं मैपको कैरियर। ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या है आप उसको जा सकते हैं। ठीक है ना, अभी चूंकि आज संडे हैं तो ये इसकी वेबसाइट के ऊपर क्या है ये बेसिकली कल क्या हो जाएगा ये बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो जैसे आप इस बुक पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आया होगा, ये देखो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये कैरियर का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कैरियर के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ना जी, देखो यहाँ पर तो यहाँ पर चूंकि पोस्ट जो ना आज इतवार है ये कल क्या होगी वो वेबसाइट के ऊपर वो डाल दी जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, बाकी जो SDO है और जो लाइन सुपरडेंट है। ठीक है,
तो ये कल आपको क्या होगा, मंडे को ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है ना। इसकी पोर्टल के ऊपर जाके आपने गूगल सर्च में लिख देना है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर टेस्टिंग सर्विस, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट इसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा और आप हमने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है ना, ये 15 जनवरी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई में क्या ना, आपने अप्लाई के बाद आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल होगा इसकी आपने 15 डेज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका 15 जो जनवरी होगा वो क्या होगा, आपका लास्ट डे होगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली करना है। और यहाँ पर इसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर फ़ी भी जो ना वो उन्होंने क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या इसमें दो चीज़ें हैं कि आपने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, अप्लाई करनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, हार्ड फॉर्म में भी आपने क्या करना है, उनको सेंड करना है। दो तरह से करना है, देखो, एप्लीकेंट विल फर्दर सबमिट हार्ड कॉपीज ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो गया, टेस्टिमोनियल वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस गिवन है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर टेस्टिंग सर्विस है, यहाँ पर आपने उसको सेंड कर देनी है। और आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। और ये क्या क्या कह रहे हैं, एंड अपलोड दी स्कैन कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करें ना, ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर, तो वहाँ पर आपको सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और हार्ड फॉर्म में भी सेंड कर देना, और शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये मंडे को क्या हो जाएगा, इसका जो है ना वो अप्लाई किया, वो एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, और आप मंडे से या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप गुजरानवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ज़रूर जो है ना वो अप्लाई कीजिएगा रेवेन्यू ऑफिसर के लिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।